गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू मितु एजुकेशन। शिक्षा निर्देशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। विषय है बेटा आपका हिंदी। इसमें वचन बताया जाएगा। कक्षा 7वीं की वर्कशीट है। कार्यपत्रक 31। विद्यार्थी यहाँ नाम, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखें और ये 28 जनवरी की वर्कशीट है। तो बेटा चलो अब हम इस वर्कशीट को पढ़ते हैं और समझना शुरू करते हैं। पढ़िए और समझिए। मैं अक्सर वैज्ञानिकों की कहानी पढ़ता रहता हूँ, जिसके कारण मुझे अजीब अजीब सपने दिखाई देते हैं। एक सपने में मैंने देखा कि मैं एक जंगल में घूम रहा हूँ। वहाँ अनेक प्रकार के जानवर हैं, सब अजीब अनोखे। देखा कि मछलियाँ आकाश में उड़ रही थी, नदी में बंदर और 2 लड़के तैर रहे थे। शेर मजे से घास चर रहा था। ये सब देखकर मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी मेरे भाई ने मुझे हिलाया और मेरा सपना टूट गया। इस अनुच्छेद में कई शब्द ऐसे हैं जिनमें एक पदार्थ या प्राणी का, कई शब्द ऐसे हैं शब्द का बाध होता है। ठीक है बेटा, जैसे सपना, नदी, जंगल, शेर इत्यादि, ये सब कैसे हैं? तो ये सारे शब्द जो है वो एक वचन कहलाते हैं, है ना। अब आगे देखें हम लोग। यहाँ से कई शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनमें एक से अधिक पदार्थों या प्राणियों का बोध होता है, जैसे कहानियाँ, सपने, मछलियाँ, लड़के, खिलौने, है ना। ये सारे क्या कहलाते हैं? जिसमें एक या अनेक का बोध होता है, वो वचन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बेटा? तो वो वचन के द्वारा होता है। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? हम वचन कहते हैं। जब हमें कोई एक संख्या हो तो हम उसको एक वचन कहते हैं, और जहां हमें ज्यादा संख्या का पता होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? बहुवचन कहते हैं। ठीक है, उससे बहुवचन कहा जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं वचन के भेद। कितने प्रकार के होते हैं वचन? वचन हमारे 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं बेटा वचन? 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। इन वाक्यों में एक का बोध होता है, इसलिए ये एक वचन कहलाते हैं, और इन वाक्यों में अधिक का बोध होता है, यहाँ ये बहुवचन कहलाते हैं। गायिका मतलब एक गायिका है जो गाना गा रही है, और गायिकाएं गाना गा रही हैं। गायिकाएं यानी कि बहुत सारी गायिकाएं हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे केवल एक ही गायिका है। मछली तैर रही है, तो यहाँ पे एक मछली है, इसलिए एक वचन। और यहाँ मछलियाँ, बहुत सारी मछलियाँ जब देखोगे तो क्या बोलोगे? मछलियाँ तैर रही है। बच्चा रो रहा है, जब एक बच्चा रोता है या एक बच्चा हो वो रो रहा है तो हम बोलेंगे बच्चा रो रहा है। लेकिन जब हम किसी क्लास में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो वहाँ पे रो रहे होते हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? बच्चे रो रहे हैं। ठीक है बेटा। अगला क्या है? लड़की पढ़ रही है, तो लड़की पढ़ रही है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? लड़कियां पढ़ रही है। अगला है रोटी लगाओ, तो आपको एक रोटी लगाने के लिए बोल गया है, लेकिन रोटियां लगाओ जब हमें बहुत सारी रोटियां लगाते हैं। ठीक है, तो आइए अब हमने यहाँ पर क्या सीखा वो देखते हैं। क्या सीखा बेटा? देखो हम लोगों ने क्या सीखा, आइए देखते हैं। लोमड़ी को आप क्या लिखोगे बहुवचन में? लोमड़ियाँ, लोमड़ियाँ। ठीक है, इसको लिखोगे आप लोमड़ियाँ। पंखा को क्या लिखोगे? पंखे। ठीक है, गाजर को क्या लिखोगे? गाजर को क्या लिखोगे? बोलो। गाजरें, बिल्कुल सही। क्या लिखोगे? गाजरें, गाजरें। अगला क्या है? घड़ी। घड़ी को क्या लिखोगे बेटा? घड़ियां, एकदम सही, घड़ियां। चलो आगे देखो। दाल को क्या लिखोगे? दालें। ठीक है, सब्जी को क्या लिखोगे? सब्जियां, सब्जियां। गमला को क्या लिखोगे? गमले।
तितली को क्या लिखोगे? तितलियां। तितलियां, तितलियां, तितलियां। घोड़ा को क्या लिखोगे? घोड़े, घोड़े। धातु को क्या लिखोगे? धातुएं, धातुएं। सड़क को क्या लिखोगे? सड़कें। ठीक है, इसी तरह से आप उसको बहुवचन में बना सकते हो। सड़क को सड़कें, और आप इसको बहुवचन में बना सकते हो। ठीक है। ऋतु को क्या लिखोगे? ऋतुएं, ऋतुएं। अगला क्या है आपका? महिला, महिलाएं। क्या लिखोगे? महिलाएं। उसके बाद क्या है? पत्रिका, तो आप लिखोगे पत्रिकाएं। अगला क्या है? गुड़िया, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? गुड़ियाएं, गुड़िया। या में यहाँ पे चंद्र बिंदु लग जाएगा। इसी के साथ ही आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।